चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चली जाने के कारण उन्हें अपने गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाभरा जाना पड़ा था। जलियांवाला बाग कांड के दौरान आज़ाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे। इस घटना ने बचपन में ही चंद्रशेखर को अंदर से झकझोर दिया था। इसी दौरान उन्होंने ठान लिया था कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद उन्होंने यह तय कर लिया कि वह भी आज़ादी के आंदोलन में उतरेंगे और फिर महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ गए। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोगी आंदोलन से जुड़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। उस दौरान जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनके जवाब ने सबके होश उड़ा दिए थे। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद और अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल बताया। इस बात से जज काफ़ी नाराज हो गया और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। आदेश के बाद बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़े लगाए गए, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की थी और हर कोड़े के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सज़ा भुगतने के बाद उन्हें 3 आने दिए गए, जो वह जेलर के मुंह पर ही फेंक आए थे। चंद्रशेखर शुरुआत में गांधी के अहिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हुए, लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और फिर उन्होंने बनारस का रुख किया। दरअसल बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। बनारस में वह देश के महान क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। हालांकि शुरुआत में यह दल गरीब लोगों को लूटते और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि अपने लोगों को दुख पहुंचाकर वे कभी भी उनका समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इस दल का उद्देश्य केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाकर अपनी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना बन गया। दल ने पूरे देश को अपना उद्देश्य बताने के लिए अपना मशहूर पेम्फलेट द रिवॉल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसके बाद दल के 10 सदस्यों ने काकोरी ट्रेन लूट को अंजाम दिया। बात सन 1925 की है। 8 टाउन पैसेंजर गाड़ी के दूसरे दर्जे के डिब्बे में अशफाक उल्लाह, सत्येंद्रनाथ बख्शी और राजेंद्र लिहाड़ी सवार हुए। उन्हें यह काम सौंपा गया था कि वो निश्चित स्थान पर जंजीर खींचकर ट्रेन खड़ी करवा दें। बाकी 7 लोग रामप्रसाद बिस्मिल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल और मनमथनाथ गुप्त चंद्रशेखर उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने का काम सौंपा गया था, जबकि बाकी लोगों को गाड़ी के दोनों ओर पहरा देने और खजाना लूटने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय गाड़ी की जंजीर खींची गई तब अंधेरा हो चला था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया और तिजोरी ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी काफ़ी वजनी और मजबूत थी। हथौड़े और छेनी से उसे तोड़ा जाने लगा। तिजोरी में नगद रुपए बहुत थे, इसलिए उन्हें गठरी में बांधा गया और क्रांतिकारियों ने पैदल ही लखनऊ की राह पकड़ी। शहर में घुसते ही खजाना सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया। उन लोगों के ठहरने के जो ठिकाने पहले से तय थे वो वहां चले गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने वो रात एक पार्क में ही बैठकर बिता दी। इस ट्रेन डकैती से ब्रिटिश शासन बहुत बौखला गई थी और इस कांड के लिए देश के महान क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लिहाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस घटना के बाद दल के ज़्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए और दल बिखर गया। इसके बाद आज़ाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। हालांकि अंग्रेज सरकार आज़ाद को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन वह छिपते छिपाते दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आज़ाद के साथ ही महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए थे। इस सभा में तय किया गया कि दल के नए सदस्य जोड़े जाएंगे और इसे एक नया नाम दिया जाएगा। आज़ाद को इस दल का कमांडर इन चीफ बनाया गया। इस दल ने गठन के बाद कई ऐसी क्रांतिकारियाँ की जिससे अंग्रेज हुकूमत उनके पीछे पड़ गई। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मौत हो गई। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। इन लोगों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के अंग्रेजी डीएसपी जॉन साउंडर्स को मारने के बाद जब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज के हॉस्टल की ओर भाग रहे थे तो एक पुलिस हवलदार चानन सिंह उनके पीछे दौड़ रहा था। हॉस्टल से सारा नज़ारा देख रहे चंद्रशेखर आज़ाद को यह अंदाजा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु ने अपनी पिस्तौल साउंडर्स पर खाली कर दी है और उनके पास गोलियां नहीं बची हैं। भागते हुए चानन सिंह की बाहें बस भगत सिंह को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि चानन सिंह ऐसा कर पाते एक गोली उनकी जांघ के पार निकल गई। वो गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। ये गोली अपनी माउजर पिस्तौल से चंद्रशेखर आज़ाद ने चलाई थी। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया।
जिसमें आज़ाद ने उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और आरोप में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। दल के लगभग सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन फिर भी काफ़ी समय तक चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे। आज़ाद ने ठान ली थी कि वो जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगेंगे। सन 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद ने आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से एक गुप्त मुलाकात की। वो जानना चाहते थे कि अगर सरकार और कांग्रेस के बीच समझौता हो जाता है तो क्या उन जैसे लोग शांति से रह सकेंगे। उनका मानना था कि सिर्फ आतंकवादी तरीकों से आज़ादी नहीं जीती जा सकती और न ही आज़ादी शांतिपूर्ण तरीकों से आएगी। हालांकि आज़ाद इस मुलाकात से खुश नहीं थे, क्योंकि नेहरू ने HSRA संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। हालांकि बाद में नेहरू आज़ाद के रूस जाने का खर्चा देने के लिए तैयार हो गए थे। आज़ाद की ये आदत थी कि जब भी कोई उनका साथी पकड़ा जाता जो उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता, तो वे तुरंत अपने रहने के स्थान को बदल देते और ज़रूरत पड़ती तो अपना शहर भी। शायद यही वजह थी कि अनेक लोगों के द्वारा मुखबरी होने के बावजूद पुलिस बरसों तक उन्हें पकड़ नहीं पाई थी। नेहरू से मिलने के करीब एक सप्ताह बाद 27 फरवरी 1931 को आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव के साथ बैठे बात कर रहे थे कि सामने से एक सड़क पर मोटर आकर रुकी, जिसमें से एक अंग्रेज अफसर नॉट पावर और 2 सिपाही सफ़ेद कपड़ों में नीचे उतरे और पिस्तौल दिखाकर आज़ाद और सुखदेव की ओर बढ़ने लगे। करीब 10 गज की दूरी से बाबर ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस सवाल का जवाब आज़ाद ने गोली चलाकर दिया, मगर ब्रिटिश अफसर की पिस्तौल पहले चली और उसकी गोली आज़ाद की जांघ में लगी। दोनों तरफ से दनादन गोलियां चल रही थी। अफसर ने पीछे दौड़कर मोलसरी पेड़ की आड़ ली। आज़ाद और सुखदेव ने भी जामुन के पेड़ की आड़ ली। एक क्षण के लिए लड़ाई रुक सी गई। तभी आज़ाद ने सुखदेव से कहा, मेरी जांघ में गोली लग गई है, तुम यहाँ से निकल जाओ। आज़ाद के आदेश पर सुखदेव वहाँ से निकल भागे और आज़ाद अकेले ही अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में 20 मिनट तक अकेले अंग्रेजों का सामना करने के दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गए। आज़ाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ठीक समझा। इसके बाद आज़ाद ने अपनी बंदूक से ही अपनी जान ले ली और आखिरी श्वास तक वह अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो सड़कों पर लोगों का जमावड़ा लग गया और हर कोई शोक की लहर में डूब गया। लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांतिकारी ने अपनी आखिरी सांस ली थी।